एक सर्टेन टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए और अब एक डिसअपॉइंटमेंट के फेज़ में आप जा चुके हो कि जहाँ पे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे आप देखते हो लोगों को ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। अब आपको लगना शुरू हो गया है कि पता नहीं शायद आप में एबिलिटी ही नहीं है ट्रेडर बनने की, या आप अपनी स्ट्रैटेजी ठीक तरीके से मार्केट में अप्लाई नहीं कर पाते। तो भैया आपकी स्ट्रैटेजी में कोई इशू नहीं है। आपके ट्रेडिंग डिसिप्लिन, चाहे आप प्राइस एक्शन कर रहे हो, फंडामेंटल कर रहे हो, टेक्निकल कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपकी हर चीज़ सेट है। सिर्फ एक चीज़ है जो आपकी सक्सेस के रास्ते में एक ब्लॉकेड क्रिएट किए हुए है कि जिस एक चीज़ को, जो कि बहुत अंडररेटेड है, बहुत इग्नोर्ड है, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हाईलाइट करके फिर स्क्रीन शेयर करूंगा और प्राइस चार्ट पे ला जाके उस एक चीज़ का सोल्यूशन भी आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये एक चीज़ अगर आपने की होती, ना की होती, तो किस तरीके से इसी जनवरी के महीने में चले हम अगर एक मार्केट को ही उठा लेना, गोल्ड, यानी एक मार्केट को ट्रेड करके आपने अपने पूरे 2026 के रियलिस्टिक परसेंटेज रिटर्न टारगेट को भी अचीव कर लिया होता। और अगर प्रॉप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फंडेड अकाउंट या फंडेड चैलेंजेस को भी आपने पास कर लिया होता। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हर प्रोफेशन में होती हैं कि जो बड़ी इग्नोर्ड होती हैं, बड़ी अंडररेटेड होती हैं, लेकिन वही वो चीज़ें होती हैं कि जिनको सीखने समझने के बाद आप मार्केट में आप किसी भी काम में सक्सेसफुल होते हैं। और मेरे चैनल के ऊपर, बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएटर से पहले एक ट्रेडर हूं, तो मुझे पता है कि कौन सी वो अंडररेटेड और इग्नोर्ड चीज़ें हैं जो एक ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी में उसको हेल्प करती हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तभी ओवर द वीकेंड्स में आपके लिए उन चीज़ों पे, उन बातों पे, उन अंडररेटेड सब्जेक्ट्स पे, कि जिन सब्जेक्ट्स पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, मैं उनके लिए अपनी स्लॉट्स को यूज़ करके आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट। एंड पे आज की वीडियो आपको पसंद आए, बातें यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा केस में बिल्ड करूंगा और उसके बाद फिर प्राइस चार्ट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा। सबसे बड़ी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा स्किल है ना, कि जिस बड़े स्किल के ऊपर सोशल मीडिया पे आपको सीखने को कुछ भी नहीं मिलता, जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, आप उस स्किल को मास्टर नहीं कर पाए, आप उस स्किल को सीख नहीं पाए, आप उस स्किल को समझ नहीं पाए। और वो स्किल है वेट करने का, इंतज़ार करने का। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सोशल मीडिया पे आपको स्किल इसके ऊपर बात होती इसलिए नहीं मिलती बिकॉज ये क्लिक बेट नहीं है। अब ऑब्वियसली लेट्स सपोज वेट करना कैसे किया जाए, इस चीज़ को तो गूगल पे कोई सर्च नहीं करता ना, इस चीज़ को तो यूट्यूब पे कोई सर्च नहीं करता। हाँ, तो लोग फिर अपने चैनल्स की स्लॉट्स को इस तरह के टॉपिक्स के जिनके ऊपर व्यूज़ नहीं आते क्यों इस्तेमाल करें भैया? लेकिन हाँ, वो करेगा जो कंटेंट क्रिएटर से पहले ट्रेडर है। अच्छा, अब वेट, अब गोल्ड मार्केट की मैंने आपको मिसाल दी और तो आपको बताया कि अब ये $5,000 पे मार्केट जा रही, और मेरे चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बना रखी है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हम प्राइस एक्शन की मैं बात करूंगा। जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में बड़ी वीडियोस में सिखाई हैं बिगिनर लेवल पे, आप अगर उन्हीं स्ट्रेटजीज को गोल्ड मार्केट में डिप्लॉय करते चले जाते ना, तो आपको बेतहाशा सेटअप्स, सिग्नल्स जो कि मैंने आपको सिखाए हैं ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में, आपको गोल्ड मार्केट के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे इवन पिछले हफ्ते ही मिले हैं। यानी गोल्ड मार्केट की पिछले, मैं अगर 4 दिन की मूव की बात करूं ना डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मैं एक एक सेटअप आज मैंने आपको दिखाना है, तो आप देखेंगे कि बेतहाशा सेटअप्स और सिग्नल्स आपको वहां मिले हैं। उन्हीं को, सिर्फ उन्हीं का इंतजार करके राइट सेटअप, अब वो जो सेटअप्स हैं वो कैसे आप वो तब आप ट्रेड करते हैं जब आपने उनका वेट किया होता। देखिए ना, अगर आप पिन बार की बात करें, मैंने आपको बुलिश पिन बार, बेरिश पिन, आप उसको तब ट्रेड करेंगे जब आपने, अगर उसके आने से पहले आप मार्केट में रैंडमली ट्रेडिंग करते चले गए, ओवर ट्रेडिंग करते चले गए, आपके पास पैसे नहीं बचने अच्छे सेटअप को ट्रेड करने के, या अगर थोड़े बहुत पैसे होंगे आप ट्रेड करेंगे क्योंकि आप एक ओवर ट्रेडिंग का माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, आप ठीक तरीके से सबर कन्विक्शन के साथ अच्छे सेटअप जो अब आपको मिला है उसको आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बड़ी खुशी होती है एक बात देख के कि जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, जब मार्केट उसको प्रूव करती है ना, जैसे जो ट्रेंड्स को हाईलाइट करना, रेंज बाउंड मार्केट, मार्केट कंडीशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स, रिट्रेसमेंट्स, ब्रेकआउट्स, पुल बैक, जब मार्केट इन चीज़ों को प्रूव कर रही होती है ना, तो इस बात की खुशी होती है कि मैं सिखाने में वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, और जो बंदा मेरी चीज़ें सीख रहा है वो सीखने में वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, बिकॉज मार्केट सबूत दे रही है, प्रूफ कर रही है कि हाँ भाई, ऑन बाई की ये जो स्ट्रेटजी है वाकई ये मार्केट में काम करती है। अब मैं प्राइस चार्ट पे आपको लेके जा रहा हूँ, और जल्दी से मैंने आपको एक दो बातें गोल्ड मार्केट के ही चार्ट पे दिखानी है। ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग अब गोल्ड मार्केट का 4 आवरली चार्ट देख रहे हैं। अब देखिए, इस पे आप यहाँ पे ये देखो, ये बुलिश पिन बार सिग्नल। अच्छा चलें, उससे पहले
थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक की, ब्रेक करने के बाद ये देखो मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न अप, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में एज अ कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल ये पैटर्न ट्रेड होता है, पम ब्रेकआउट, फिर ये इनसाइड बार पैटर्न पम ब्रेकआउट, फिर ये बुलिश पिन बार सिग्नल 50% रिट्रेसमेंट रेंज पे एंट्री, नीचे इसका स्टॉप लॉस, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला 2 गुना फासला 1:2 यहाँ पे आपको अचीव। ये सिर्फ एक चार्ट टाइम फ्रेम। अच्छा 4 आवरली से नीचे आ जाएं आप, आवरली चार्ट पे आए, आवरली चार्ट पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आवरली चार्ट पे आप आते हैं, बल्कि आवरली चार्ट के एक सेटअप के ऊपर मैंने बाकायदा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी ये पिछले ही हफ्ते, आप यहाँ पे देखो, बल्कि इस हफ्ते की बात है ये देखें, ये बुलिश फेकआउट अपसाइड पे, ये वाला बुलिश फेकआउट, ये देख रहे हैं, ये बुलिश फेकआउट इनसाइड बार फेकआउट, ये अपसाइड के, तो ये आवरली। और एज स्विंग ट्रेडर आपको पता है हम आवरली चार्ट से नीचे नहीं जाते, लेकिन चलें यार, मैं कहता हूं कि ये स्ट्रेटजीज तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है, तकरीबन 75 वीडियोस पड़ी हैं, इनमें जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज सिखाई हैं, इवन वो चार्ट टाइम फ्रेम्स के जिनको मैं एंडोर्स या एडवोकेट नहीं करता, 30 मिनट 15 मिनट जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, इवन उन चार्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर आपने अच्छे सेटअप सिग्नल्स का वेट किया होता, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको जैसे 30 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम उठा लो, 30 मिनट के अंदर यहां पे आप नोट करो ना, ये देखो इनसाइड बार पैटर्न, ये देख रहे हैं इनसाइड बार पैटर्न पम अपसाइड पे, कितना जबरदस्त आपको मूव यहां पे इस इनसाइड बार पैटर्न की मिली यहां। उसके बाद आपको फिर ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ये देख रहे हैं मल्टीपल इनसाइड बार, ये अब जो बंदा मुझे रेगुलर फॉलो करता है, मेरी मार्केट अपडेट्स को देखता है, वो जानता है इस बात को, ये इनसाइड बार मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स इवन डिफरेंट मार्केट के एनालिसिस में हम इन सेटअप सिग्नल्स को यूज करके इवन अपने डायरेक्शन अपने आप को पोजीशन कर रहे होते हैं बाय सेल साइड पे। ये देखो 1:2 यहाँ पे। आज चलिए 15 मिनट पे आ जाए, 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें, प्राइस चार्ट को थोड़ा सा हम जूम आउट करके यहाँ पे देखते हैं, आप 15 मिनट पे देखें, यहाँ पे ये वाला इनसाइड बार पैटर्न, यहाँ पे ये देख रहे हैं इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पम 1:2, फिर ये वाली इनसाइड बार मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, यहाँ पे ये 3 कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये मदर कैंडल है आपके पास, इस कैंडल के हाई और लो के अंदर दूसरी कैंडल, फिर तीसरी कैंडल पम अपसाइड पे। उसके बाद ये देखें बुलिश फेकआउट, याद आया बुलिश फेकआउट पिन बार सेटअप, ये अपसाइड पे ये। उसके बाद ये वाला देखें कितना ज़बरदस्त, अब ये बड़ा प्यारा एनवायरनमेंट था, और बल्कि एक ट्रेडर ने मैं मैसेज भी किया कि ऑन भाई ये बुलिश फेकआउट को हमने ट्रेड किया, देखें एक रेजिस्टेंस है और ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऊपर ये फेकआउट सेटअप आया, यहाँ पे ये देख रहे हैं ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस और पम ऑल द वे ऊपर। अब ये दिखाने का बेसिकली आपको मकसद ये था कि वेटिंग की इंपॉर्टेंस को आपको समझाया जा सके, रियलाइज करवाया जा सके। यानी लेट्स सपोज अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो और जो मैंने आपको 3-4 कैंडल्स की शक्लें यानी सिग्नल सेटअप पैटर्न सिखा दी हैं, मिसाल के तौर पर कंटिन्यूएशन के लिए इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार और रिवर्सल्स के लिए फेकआउट्स और पिन बार्स, अगर आप इस मार्केट के डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स पे या किसी भी मार्केट के डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स पे सिर्फ उन्हीं कैंडल्स की शक्लों का राइट मार्केट एरियाज पे वेट कर लो ना, और जब वो कैंडल्स की शक्लें आए सिर्फ आपने तब ट्रिगर पुल करना है, तब आपने एग्जीक्यूट अपनी ट्रेड करनी है, हो गई आपकी ट्रेडिंग। तो याद रखनी है हमेशा एक बात आपने कि वेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द मार्केट। यही वो वेटिंग का स्किल है जो कहते हैं ना, ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 साल चाहिए, 4 साल चाहिए, 6 साल चाहिए। ये जो 4-5 स्ट्रैटेजी तो आप एक हफ्ते में सीख जाते हैं। यानी देखना, मैंने आपको बुलिश पिन बार सिग्नल सिखाया, आपको पता है यार बुलिश पिन बार इस तरीके से बनती है, तो क्या आप इतने जो है वो मतलब इतना नहीं सीख सकते? आप हर बंदा सीख सकता है यार, ये शक्ल जो है इसको पिन बार कहते हैं, जब भी मार्केट में ये शक्ल बनेगी ये पिन बार है, ठीक है। लेकिन राइट एरिया पे राइट मार्केट कंडीशन में इस कैंडल की शक्ल के बनने का वेट करना, ये जो प्रोसेस है, असल जो ट्रेडर के सक्सेसफुल होने में जो टाइम लगता है ना, वो इस प्रोसेस को सीखने में लगता है, को मास्टर करने में लगता है, वेट करना, इंतजार करना, ठीक है। तो जैसे, और मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसी चीज है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर इस चीज के ऊपर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आप ले गए तो आपको आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 6 महीने 1 साल बाद रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आई विल टेल यू दिस, ये वीडियो देखने के बाद ये काम करना अपनी ट्रेडिंग में शुरू कर दो, अपनी स्ट्रैटेजी और अपने एज का वेट करना शुरू कर दो। 10 दिन के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे बताओगे कि भाई आपकी बातों का इंपैक्ट हुआ है, आपने जो बात हमें दिखाई है बताइए। और ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं है, मैंने प्राइस चार्ट पहले जाके आपको दिखाया है, मैं पहले कह रहा था मार्केट ने प्रूफ करके आपको बताया, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो सिर्फ मार्केट ने जो चीज़ प्रूफ की है उसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपके सामने कि भाई मेरे जो कॉन्सेप्ट, जो स्ट्रैटेजीज, जो टेक्निक है उसको मार्केट प्रूफ कर रही है। गोल्ड मार्केट के $5000 पे जाने का सरप्राइज हमें नहीं है, मुझे नहीं है, आपको नहीं है, जो एटलीस्ट मुझे देखते हैं उनको नहीं है, जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं उनको नहीं है, उनको पता था,
ठीक है? ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुज़ार हूँ आपने वक़्त निकाला वीडियो देखने के लिए। बातें और भी बहुत सी हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए इसके ऊपर बात करूँगा। कल के दिन भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ और फिर संडे को वीकली एनालिसिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, ख्याल रखें अपना, इजाज़त दें मुझे। बाय बाय।